गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10 में फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के बाद जो दूसरी परिघटना है प्रकाश का अपवर्तन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन को पूरा पढ़ने के बाद हमारे फिजिक्स के जो लाइट यूनिट है उसका 1/4 भाग खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी परिघटना है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन बताया जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए, प्रकाश का जो मूल गुण होता है उस मूल गुण में एक मूल गुण यह होता है कि प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब कभी भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह परिघटना क्या कहती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है कि जैसे देखिए वायु है और जल है, तो प्रकाश की किरण वायु से जल में जा सकती है या जल से वायु में आ सकती है। तो वायु एक माध्यम हो गया, जल दूसरा माध्यम हो गया। कांच है, जल है, कांच है, वायु है। तो कांच एक माध्यम हो गया, जल दूसरा माध्यम हो गया। कांच है, कांच एक माध्यम हो गया, वायु दूसरा माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश ऐसे दो माध्यमों में, एक कोई माध्यम सघन होगा, एक कोई माध्यम विरल होगा। सघन माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। ये सघन है, ये विरल है। तो क्या करते हैं?
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसमें विचलित होती कैसे है, उसको देख लीजिए। अब देखिए, जैसे प्रकाश की किरण आई, ये विभेदक तल है, यह एक दो माध्यमों के बीच में अंतर स्पष्ट करता है अर्थात विभेदक तल कहलाता है। तो मान लीजिए कि इधर वायु है और इधर जल है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण लाते हैं, यहां टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, यहां हम एक अभिलंब खींच दें, तो वायु क्या है, विरल माध्यम है और जल क्या है, सघन माध्यम है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसे चली जाएगी। अच्छा, अगर उल्टा घटना होता, ऐसे होता कि जल इधर होता और वायु इधर होती, तो प्रकाश की किरण ऐसे आती, विभेदक तल पर टकराती और ये अभिलंब है, यहां से जब जाती तो ये अभिलंब से दूर हट जाती। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो चली जाती है इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। जो हम विभेदक तल पर एक लंब खींचते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अगर नामकरण करना चाहे, ये O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, यह N1 N2 यानी कि OA आपतित किरण है, AB अपवर्तित किरण है, N1A N2 अभिलंब है। और ये जो रेखा दिखाई गई है इसे हम कहते हैं विभेदक तल। क्या कहते हैं, विभेदक तल। जो दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करे उस तल को हम क्या कहते हैं, विभेदक तल कहते हैं। अब क्या करेंगे, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण I। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण R। तो क्या हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, उसे I से दर्शाते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वह अपवर्तित कोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, R से दर्शाते हैं। या अपवर्तन कोण होता है, R से दर्शाते हैं। तो यहां क्या हो गया, आपतन कोण I हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। अब क्या करें, आपतन कोण अपवर्तन कोण की परिभाषा लिख लें। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। अब आपतित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात लिख दें।
आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। दूसरा कोण क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब क्या करना है आपको कि प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और आपने क्या जाना कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर विभेदक तल के अभिलंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये विभेदक तल है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर यह अभिलंब तीनों एक ही, मतलब ये श्यामपट्ट के तल में, ब्लैक बोर्ड के तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव एक नियतांक होता है। अतः साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन, इसे जो ये एन है, इसे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है किसी निश्चित रंग के लिए, प्रकाश के लिए, मतलब निश्चित रंग का मतलब आप जब अभी पढ़ेंगे तो प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बना हुआ होता है। तो उन 7 रंगों में से कोई एक निश्चित रंग पकड़ लिया जाए, उस निश्चित रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, और जो एन है इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो आपने क्या पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटेगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, आपने प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ा। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है
पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु परभ्रम तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो ये दूसरा वाला नियम है, इस नियम को इसे स्नेल का नियम, एक वैज्ञानिक थे, स्नेल का नियम कहते हैं। तो जो प्रकाश के अपवर्तन की दूसरी घटना है, दूसरा नियम है, यह नियम क्या कहलाता है? एक वैज्ञानिक स्नेल थे, उन्होंने इस नियम को दिया, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।